Hello everyone. So in this video we are going to discuss fourth problem, prefix kth max of Edgewater beginner contest 234. Okay, so if you're not able to solve this question till now, so I am giving you a single hint the starting and आप उसके बाद एक बार ट्राई करना. Okay, so hint is use priority queue or heap you can say, and then try to figure out the question. Okay, so इतना ही था हिंट के लिए. तो उसके बाद आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड अगर आपसे सॉल्व फिर भी नहीं होता तो आप वीडियो को देख लो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपलोडेड क्वेश्चन सी सॉल्यूशन है उसमें. सो अगर आपने वो अभी तक वॉच नहीं किया है, सो आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो. सो डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं. क्वेश्चन डी अच्छा क्वेश्चन ही है. दिया हुआ है कि आपके पास एक परमुटेशन पी है ऑफ एन लेंथ, ओके, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर के भी आपके पास है. फॉर ईच आई के से एन तक के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना, किथ ग्रेटेस्ट वैल्यू एमंग फर्स्ट आई टर्म्स ऑफ पी. इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग एक टेस्ट केस से समझते हैं. सो मैंने टेस्ट केस सेकंड सिलेक्ट किया और इस पे हम लोग देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट हमें करना है. हमारे पास साइज दिया हुआ है एरे का 11, एक के दिया हुआ है, ठीक है. सो हमें क्या करना है, अगर हम इसकी इंडेक्सिंग 1 से कर रहे हैं तो हमें के इक्वल टू 5 है, तो 1 2 3 4 और यहाँ 5. ओके, सो 5 से हमें के की वैल्यू रखनी है, सॉरी आई की वैल्यू रखनी है जो के से शुरू होगा, मीन्स 5 से शुरू होगा और टिल एन तक जाएगा. और हर एक आई के लिए ये हमारा हो गया आई. हर एक आई के लिए हमें क्या करना है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं. हर एक आई के लिए हमें करना है फाइंड द किथ ग्रेटेस्ट वैल्यू एमंग द फर्स्ट आई टर्म ऑफ पी. ओके, मीन्स हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम आई फर्स्ट इटरेशन पे है तो कि हमारा 5 है, तो 5th ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो हमारा फाइंड आउट करना. ठीक है, बेसिकली 5th ग्रेटेस्ट करने का मतलब है हमें इसको अगर सॉर्ट कर लें तो 5th ग्रेटेस्ट नंबर जो हमारा मिलेगा इन 5 में से, अभी के लिए अगर देखें तो इन 5 में से होगा. जब आई यहाँ पे आ रहा होगा तो फिर यहाँ से हम देखेंगे. ठीक है, सो इसको हम ऐसे देखते हैं. फर्स्ट आई इक्वल टू अगर 5 यहाँ पे, तो हमारे पास ये जो सेक्शन है वो 3 7 2 5 एंड 11 होगा. सो हमारे पास यहाँ पे 5th ग्रेटेस्ट क्या होगा, 2 होगा, मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट होगा. फिर जब आई 6 होगा यहाँ पे, तो इतना के साथ हमारे पास ऐड होगा एक 6, तो यहाँ पे 5th ग्रेटेस्ट हो जाएगा इस केस में 3. आप देख सकते हो, सॉर्ट करोगे इसको तो अब 5th ग्रेटेस्ट कौन सा आएगा वो आप देखेंगे. ठीक है, जब यहाँ पे हम आई की वैल्यू 7 रखेंगे तो यहाँ पे फिर ऐड होगा नया टर्म 6 के बाद 1. ओके, सो इस केस में भी 3 ही रहेगा. तो बेसिकली हमारा आइडिया क्या है, हमारा आइडिया कुछ इस तरह होगा. सबसे पहले कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखते हैं. ठीक है, ओके, सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि आपका जो फर्स्ट इटरेशन होगा तो आपके पास टोटल के एलिमेंट होंगे इन द स्टार्टिंग फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई, जो हमारा के से शुरू हो रहा होगा. आई की वैल्यू हमें पता है आई की वैल्यू कहाँ जा रही होगी, के से शुरू होगी और एन तक जा रही होगी. अगर हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग ले रहे हैं तो
ठीक है। तो जब हम ये कोड कर रहे होंगे तो इसको हम जीरो इंडेक्सिंग लेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे k-1 एंड n-1 हो जाएगा। सिमिलर केस है ये चीज़। सो फॉर फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास k वैल्यू की एक सेक्शन है और हमें इससे किथ लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है फर्स्ट इटरेशन के लिए। सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, अब ये सेक्शन आएगा, यहाँ पे से किथ लार्जेस्ट नंबर कहने का मतलब सॉर्ट करने के बाद किथ लार्जेस्ट नंबर आएगा। तो अब हम इसको देखते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए कि जो सेक्शन है 3, 7, 2, 5, 11, ओके। सो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सो एक बार नंबर लिख लेते हैं पहले, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 11, 2 था, ओके, 2 and 11, इतना मैटर नहीं कर रहा होगा। जब ये शॉर्ट होगा तो क्या होगा, ये 2 यहाँ पे मान लेते हैं, ये 3 है, ये 5 है, तो छोटा लिखते हैं ताकि एक विंडो में आ जाइए। 2, 3, 5, 7 and 11 है। लेट सपोज कि हमारा किथ जो फर्स्ट इटरेशन में, किथ तो हमारा यही होगा आंसर, फर्स्ट इटरेशन आई की जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसके लिए, ओके। सो अब हम यहाँ पे एक चीज़ को जनरलाइज करते हैं। हमारे पास क्या है, अगर ये हमारा सेक्शन है, ओके, हर एक टाइम पे के आई की जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी k to n, हर एक टाइम पे हमारे पास इस सेक्शन में एक नई वैल्यू ऐड होगी यहाँ पे। और जब इसको हम सॉर्ट करेंगे तो इस सेक्शन में कहीं ना कहीं ये वैल्यू ऐड होगी। सो अगर यहाँ पे जैसे 5 है तो ये फिफ्थ नंबर 2 है हमारा, ठीक है, फिफ्थ नंबर हमारा 2 है अभी, ओके। सो अगर हमारी जो वैल्यू है, एक नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, मान लेते हैं कि एक आ रही है t वैल्यू आ रही है यहाँ पर, जो हमारी अगली वैल्यू आ रही है vi, वो अगर 2 से छोटी है, अगर ये 2 से 2 केस हो सकता है, 3 केस हो सकता है बेसिकली, अगर हम देखें तो 2 से छोटी है या बराबर को भी हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, वो हम समझ जाएंगे इक्वल क्यों हैंडल हो पाएगा यहाँ पे, और 2 से बड़ी है। अब हम देखते हैं 2 से छोटी वाले, 2 से अगर छोटी होगी तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, मान लीजिए 1 है या -1 है, जो भी वैल्यू होगी। 2 से छोटी मान लेते हैं 1 है, तो 1 यहाँ पे आ रही होगी। तो अगर ये 1 यहाँ पे आ रही है तो हमें तो फिफ्थ नंबर ही देखना ना, एवरी टाइम हमारा क्या काम है कि हमारा किथ निकालना, और के हमारे यहाँ पे 5 है जो कि फिफ्थ नंबर है, तो हमारा फिफ्थ नंबर ये जो है वो वाला डिस्टर्ब नहीं होगा। बेसिक आइडिया यही है कि हमारा ये जो सेक्शन है इसमें से अगर कोई जो वैल्यू आई है और जो हमारी अभी करेंट वैल्यू ये है, इसको हम एक पॉइंट मान लेते हैं, वेरिएबल में स्टोर रखेंगे कि हमारी अभी करेंट वेरिएबल में हमारी जो करेंट आंसर है वो क्या है। तो करेंट आंसर से जो छोटी वैल्यू अगर हमारे एरे में इंक्लूड हो रही है तो ये हमारे आंसर को कोई इफेक्ट नहीं करेगी, और नेक्स्ट टाइम पे इसकी इस वाले वैल्यू में भी यही आंसर होगा। लेट सपोज फर्स्ट में तो ये है, सेकेंड टाइम्स में अगर ये 1 इंटर करिए तो फिर यहाँ पे यही होगी। इससे भी छोटी, फिर से मान लो 1 इंटर कर रही है, इक्वल वाला केस ले रहे हैं, 1 इंटर करिए तो भी कोई बात नहीं, फिर से फिफ्थ वैल्यू तो यही होगी ना। बट अगर ये बड़ी वाली आ जाती है, ठीक है, ओके, तो बड़ी वाली वैल्यू अगर हम देख रहे हैं, अगर बड़ी वाली वैल्यू आती है तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम ये होगा कि t कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में आएगा, 2 के बाद से लास्ट तक, हो सकता है लास्ट के बाद हो सकता है वो 12 हो, तो ये कहीं इस जगह पे एक पोजीशन पे आएगी। तो अब क्या होगा हमारा, अब हमारा ये 2 को रिमूव करना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो हमारे पास इन एलिमेंट जो नया t आया कहीं पे, ये लेट सपोज यहाँ पे होगी, इसको रेड करते हैं, लेट सपोज t की पोजीशन यहाँ पे हो रही है शॉर्ट में, तो ये जो k एलिमेंट हो रहे हैं इनसे टॉप हमें लेना होगा। हर बार हमें क्या चाहिए, इन k को सॉर्ट करने से जो फर्स्ट आएगा मुझे वो kth लार्जेस्ट होगा,
तो इन के को सॉर्ट करना है, और ये वाली जो उसकी टॉप एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, ये मुझे प्रिंट करना है। बेसिक यही चीज़ है, आइडिया है। केस जो न्यू एलिमेंट टी आ रही है, अगर वो करंट वैल्यू से छोटी या बराबर है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये यहाँ पे होगा। और ये हमारी जो किथ लार्जेस्ट वैल्यू है उसके इंडेक्स के काफ़ी पीछे होगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो आंसर को कहीं भी चेंज नहीं कर पाएगा इस सिचुएशन में। और अगर ये वाली केस हो रही है तो फिर हमें इसको रिमूव करना, ये वाला याद रखना, यहाँ पे पहले रिमूव होगा, ठीक है। अगर रिमूव किए उसके बाद आफ्टर रिमूविंग जब ऐड करने पे उसके बाद सॉर्ट करना है, इसको सॉर्ट करना है उसके जो टॉप एलिमेंट है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, हर बार हमें करनी है सॉर्ट, और सॉर्ट करने के बाद क्या चाहिए, हमें एक एलिमेंट चाहिए सबसे छोटी वाली। हमारे पास रिक्वायरमेंट है मिनिमम एलिमेंट की। तो अब जो मैंने हिंट दिया था स्टार्टिंग में, अब आपको शायद समझ में आ रही हो कि ये क्यों मैंने मेन हीप के बारे में बोला था। मेन हीप के बारे में हम जानते हैं कि लाइक जो हीप है उसमें हमारे पास हमेशा सॉर्टेड एलिमेंट जो होती है वो टॉप पे होती है। सबसे मिनिमम जो एलिमेंट होती है वो हमारे पास टॉप में होती है, जो रूट में होती है, ठीक है। तो बस बेसिक उसी का आइडिया का हम यूज़ करेंगे। मैंने क्या किया, सारे के एलिमेंट को स्टार्टिंग में पुश किया, टॉप को प्रिंट किया, और ये करेंट वैल्यू बन गई। एंड फिर आई को k+1 से n तक मैंने इटरेट किया, एवरी टाइम चेक कर रहा हूँ अगर ये कमिंग वैल्यू है वो इस करेंट वैल्यू से छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में बस हमें प्रिंट करनी है और कोई भी चेंज नहीं करना। यहाँ पे आई थिंक क्लियर हो रहा होगा एवरीथिंग। सो कोड के जरिए इसको देखते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में करना, मैं हेल्प करूँगा। थोड़ा सा ये टिपिकल है, मेन ही की जल्दी क्वेश्चन उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क तो नहीं होती है। सो इनपुट ले लिया, इनपुट वगैरह हो गया, एंड मैंने ये STL से मेन हिप क्रिएट किया, सारी वैल्यू पुश की, कहाँ तक, के तक की। ये यहाँ पे केस है, स्टार्टिंग में के वैल्यू मैंने पुश कर दी, इंक्लूडिंग के वैल्यू पुश कर दी, और उसकी जो टॉप वैल्यू होगी, जो सबसे मिनिमम होगी इन के में से अभी कुछ नहीं आया, तो हमारे पास ये के सिर्फ है, तो ये सिर्फ के है, तो उसकी जो सबसे टॉप वैल्यू होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, वो हमारी सबसे पहली आंसर होगी। और मैंने इसको क्या किया, एक प्री वाले वेरिएबल में ये वैल्यू को स्टोर कर लिया। स्टोर इसलिए किया क्योंकि मुझे क्या करना है, एवरी टाइम जब एक नई वैल्यू आ रही होगी कमिंग, तो मुझे चेक करना है कि ये जो कमिंग वैल्यू है वो प्री वैल्यू से, जो पहले मैंने आंसर प्रिंट किया उस वैल्यू से छोटी है या बड़ी है, इक्वल है, ये कंडीशन मुझे चेक करना। सो बेसिकली मैंने के से n तक गया, और यहाँ पे हम जीरो इंडेक्सिंग की बात करें। सो यहाँ पे मैंने चेक किया कि अगर ग्रेटर है और इक्वल है, सो यहाँ वाला केस ही है जो यहाँ पे हुआ था। बेसिकली आप इक्वल को किसी में हैंडल कर लो, इक्वल जब आएगा तो बात एक ही, अगर आप एक को हटाओ और दूसरे को डाल दो तो एक ही चीज़ है। तो अगर ये बड़ी है तो पहले हमें पॉप करना है, पहले हमें क्या करना था, रिमूव करना था, देन हमें ऐड करना था, एंड प्रायोरिटी क्यू जो है वो ऑटोमेटिक वो सॉर्ट करके आपको मिनिमम एलिमेंट आपके टॉप पे रखेगी। तो मैंने ये पॉप किया, इसको पुश किया, और ये बेल अरेंज्ड हो गया हमारा क्यू में, प्रायोरिटी क्यू में। सो हमें क्या करना था, बस उसके टॉप एलिमेंट को प्रिंट करना था, तो प्रिंट किया। जहाँ भी ये वाली सिचुएशन हो रही है बस हमने वहीं पे पॉप किया है, ये वाली सिचुएशन जहाँ भी ये जो कमिंग वैल्यू है टी इस प्रीवियस वैल्यू से अगर बड़ी है, वहीं पे हम इसको पॉप कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू को हटाने के बाद हमें इस वैल्यू से चाहिए। अगर हम इस वैल्यू को रखते तो क्या प्रॉब्लम होती, यहाँ पे एक चीज़ हमें देखनी चाहिए। आई थिंक इसको क्लियर कर लेते हैं, पहले ये रखते हैं साइड में, कि ये वाली वैल्यू अगर रखते तो क्या होता है ये हम देखते हैं, बट हम ये वाले पहले फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपको पूरा एन तक जाना, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इसमें करने ही नहीं, मतलब और उसकी कुछ डिमांड भी नहीं है यहाँ पे। सो यही हमारा फाइनल आंसर ही था। तो अब हम वो वाला केस देखते हैं कि अगर हमारा ये होता, ठीक, अगर हम मान लेते हैं, थोड़ा छोटा लेते हैं केस, 2 क्या था, 2 3 5 7 2 3 5 7 नहीं 11 हो गया, 2 3 5
7 11 मान लेते हैं, एक 13 आता है यहाँ पे। सो 13 आ गया एंड हमारे पास हमारे क्या था, 5 ही लेना था, टॉप 5 चाहिए। अगर हमने इसको भी इंक्लूड किए होते तो हमारे पास टॉप में ये एलिमेंट होता, और हमें ये तो एरे हमने बना नहीं रखा। एरे अगर हम बना रखे होते तो जाहिर सी बात है कि हम इस एलिमेंट को एक्सेस कर लेते बाय इंडेक्सिंग, बट यहाँ पे तो हमने हीप बना रखा जो कि बेसिकली एक ट्री के फॉर्म में हम समझ रहे हैं कि होता है। और इसके टॉप पे जो हमेशा मिनिमम या मीन, अगर मीन इफ है तो यहाँ पे सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा। सो तो इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी था ताकि ये टॉप पे हमेशा मिले हमें। ये वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक अब तो क्लियर ही होगा ना एवरीवन को। सो ये वाला एलिमेंट को हमें टॉप पे चाहिए, तो ये वाला जो प्रीवियस वैल्यू जो फायदे में अब नहीं है, हमारे काम का एकदम नहीं है, तो इसको रिमूव करना है और उसके बाद हमें टॉप पे हमेशा ये मिलता रहेगा। ओके, सो इतना ही था वीडियो में। आई थिंक आपको समझ में आया हो एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी की पूरी जो है कॉन्सेप्ट जो है समझ में आनी चाहिए। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करना, आई विल ट्राई टू हेल्प। ओके, थैंक यू।